जय हिंद दोस्तों। प्रयाग बौद्ध चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए प्रमुख रूप से तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के तहत प्री हिस्टोरिक इरा को तैयार कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड्स को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम लोग वैदिक पीरियड्स या वैदिक सिविलाइजेशंस को पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड्स को वैदिक सिविलाइजेशंस भी कहा जाता है। ये ग्रामीण सभ्यता थी और उसमें उनका रहन सहन जो था वो एक ग्रामीण परिवेश में उनका पालन पोषण हो रहा था। वो मतलब एक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता एक तरह से थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता। तो उसके बाद तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो मध्य प्रदेश से जानकारी नहीं मिलती, तो उसके बारे में कोई यहाँ हम लोग इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक इरा से हम लोग वैदिक पीरियड्स को पढ़ रहे हैं। अब वैदिक पीरियड्स जो है इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, इसका जो सोर्स है वो वैदिक लिटरेचर्स और लेटर वैदिक लिटरेचर्स जो हैं जिनके बारे में वैदिक पीरियड्स के बारे में जानकारी मिलती है, ये प्रमुख रूप से यहाँ के सोर्स हैं। जो सोर्स है वैदिक पीरियड्स के, इसमें आपका संहिता हो गए, ब्राह्मिकल ट्रस्ट हो गए, अरण्यक्स हो गए, ये सब जो है तो उस समय के वैदिक पीरियड्स के सोर्स हैं। अब इसमें जो विंध्यन माउंटेन है उसके बारे में भी जिक्र मिलता है उपनिषद में। तो ये विंध्यन माउंटेन के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है? उपनिषद से मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, उपनिषद से। इसके अलावा रेवोत्तरम रिवर्स जो है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। रेवोत्तरम रिवर्स, बाद में रेवा रिवर्स, और जो उसके बाद एक नर्मदा रिवर्स के रूप में नर्मदा जो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, सबसे बड़ी नदी है, उस वही है ये रेवोत्तरम रिवर। इसके बारे में भी जानकारी हमको मिलती है। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण। तो रेवोत्तरम रिवर्स के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में, जिसको बाद के पीरियड्स में इसको रेवा रिवर्स भी कहा गया है हिस्टोरी में, और बाद में यही रिवर्स किसमें बदलती है? नर्मदा रिवर्स में। इसके अलावा इस रीजन्स में निषाद रहा करते थे। निषाद के रहने की, जो मानव के रहने की बात जानकारी मिलती है वैदिक पीरियड से, वो निषाद जो नर्मदा वैली रीजन्स में रहते थे। और ये जानकारी मिलती है हमें अत्रेय ब्राह्मण से, याद रखिएगा, अत्रेय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण उस समय के ग्रंथ हुआ करते थे वैदिक पीरियड्स के। तो अत्रेय ब्राह्मण से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। निषाद यहाँ इस रीजन में, नर्मदा रीजन में रहते थे, जो मध्य प्रदेश में जो तो निवास करने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिलती है वैदिक पीरियड्स के। इसके बाद सेंट्रल एशियन रीजन से आर्यंस के आने की भी जानकारी मिलती है मध्य प्रदेश में। ये यादव के ग्रुप के रूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश रीजन्स में आते हैं। ये आते हैं महर्षि अगस्त्य के साथ। तो याद रखिएगा, जो आर्यंस के मध्य प्रदेश में आने की थ्योरी है वो यादवों के ग्रुप में आती है, और महर्षि अगस्त्य जो थे उनके साथ जो है तो ये आते हैं, और ये जाके नर्मदा वैली रिवर्स में ये बसते हैं। नर्मदा वैली रिवर्स में ये निवास करते हैं। अब हम लोग एपिक एज के बारे में अगर जान लें, जो वैदिक पीरियड्स के अंतर्गत, तो उसमें आते हैं कारकोता नागवंशी डायनेस्टी, जो प्रमुख रूप से फेमस है, मतलब जो उसमें की प्रसिद्ध, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है, जानकारी मिलती है। ये मध्य प्रदेश के नर्मदा वैली में, नर्मदा रीजन का जो है नर्मदा रिवर है उसी के किनारे रहा करते थे। और इनकी जो बेटी थी इसकी कारकोता नागवंशी डायनेस्टी की, उनकी बेटी का नाम नर्मदा था। उनका विवाह होता है इक्ष्वाकु वंश के पुरुकुत्सा से। याद रखिएगा, पुरुकुत्सा ये प्रिंस है इक्ष्वाकु वंश के। इनके साथ जो है तो नर्मदा का विवाह होता है, और तभी से इस जो रिवर्स है उनका नाम इन्हीं नर्मदा के नाम पे नर्मदा रिवर्स पड़ जाता है, और इस रीजन्स को नर्मदा रीजन्स के रूप में जाना जाने लगता है। इसके बाद इसी वंश के, इक्ष्वाकु वंश के ही एक प्रमुख किंग मुचकुंद के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये मुचकुंद जो है तो मांधाता सिटी बनाते हैं। जो मांधाता सिटी है ये जो तो ये बसाते हैं। ये जो बसाते हैं ये विंध्य और सतपुरा जो माउंटेन रेंजेस है उसके बीच में ये सिटी बसाते हैं। इसके बाद मांधाता रीजन्स में महिष्मती जो है डायनेस्टी है, उसके जो है तो किंग होते हैं महिष्मती। वो जो है तो इस मांधाता रीजन्स में रूल करते हैं, और फिर इन्हीं के नाम पे इस मांधाता सिटी का नाम
महिष्मती सिटी बाद में बदल जाता है। तो ये महिष्मती जो सिटी है वो इन्हीं महिष्मती किंग थे हैया डायनेस्टी के, उनके नाम पे होता है। इसके बाद इस रीजन्स में, मध्य प्रदेश के जो रीजन्स है उसमें बैटल वैदिक एज में उसमें बैटल ऑफ कारकोता के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये बैटल होती है कार्तिकेय अर्जुन, जिसको सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता है, वो हैया डायनेस्टीज के थे उनके, और अनूप देश के रूलर्स जो वर्तमान का निमार है वो उनके साथ जो तो होता है, जिसमें वो अनूप देश के जो राजा थे, किंग थे, उनको हरा देते हैं बैटल ऑफ कारकोता में। इसके बाद जो कार्तिकेय अर्जुन जो सहस्त्र अर्जुन थे उनके बाद के जो रूलर्स थे उनमें जिनका नाम आता है वो जयध्वज, तलजहंद और वितिहोत्रा, इनका नाम आता है। ये इस रीजन्स पे रूल करते थे। ये जो रीजन्स थे जैसे तोंडीकोड़ा, दमोह वर्तमान का त्रिपुरी, धारधोना, अनूप देश या अवंती, इस रीजन्स में ये सभी जो तो रूल करते थे। तो ये जो तो इपिक टाइम के इपिक पीरियड्स में वैदिक पीरियड्स के अंतर्गत ये कौन कौन से रूलर हैं, किस किस रीजन में रूल किए थे, उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। इसके अलावा इस समय के जो अन्य स्थानों का, मध्य प्रदेश के जो अन्य स्थान हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है वो दंडकारण्य और महाकांतरा हैं। इनके बारे में जानकारी जो मिलती है हमें रामायण से मिलती है, याद रखिएगा रामायण से। तो रामायण में इन स्थानों का जो जिक्र किया गया है और ये स्थान जो है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा रघुवंश जो है, रघुवंश पुराण कालिदास का, उसमें भी जो है तो कुश और शत्रुघ्न के बारे में जानकारी मिलती है। शत्रुघ्न जो थे वो शत्रुघ्न के पुत्र थे, कुश जो है तो राम के पुत्र थे। कुश वर्तमान के कौशल जो प्रांत है वहाँ पर उनके राज करने के बारे में जानकारी मिलती है। और जबकि शत्रुघ्न जो थे उनका जो वर्तमान का विदिशा क्षेत्र है वहाँ पर ये रूल करने के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? कालिदास के रघुवंश पुराण से। इसके अलावा वैवस्व मनु जो थे वो अपने पुत्र करुष, जो उनके 10th बेटे थे, उनको जो है तो करुष क्षेत्र की राजधानी को बसाने के लिए वो अपने को उनको भेजते हैं, करुष को, वैवस्व मनु। तो वो जाके यहाँ करुषा जो है तो डायनेस्टी बसाते हैं, करुषा एक अपना किंग डायनेस्टी बसाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं राजधानी। और जो ये वर्तमान का बुंदेलखंड एरिया है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर ये करुष राजधानी बसाते हैं। ये बुंदेलखंड जो है तो वर्तमान के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो है तो एरिया में आता है। तो वहाँ पर ये वैवस्व मनु के पुत्र करुष जो है तो राज करते हैं। इसके अलावा यादव डायनेस्टी के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसको बसाते हैं यदु, जो ययति के पुत्र थे। ययति के जो पुत्र थे वो जो है तो यहाँ पर आके डायनेस्टी अपना बसाते हैं। तो ये था मध्य प्रदेश से संबंधित जो वैदिक पीरियड्स है उससे संबंधित जो जानकारी थी वो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।